एपिसोड 87 की स्टार्टिंग होती है और हमें एक खूबसूरत से आइसलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम किन्नान और मास्टर झांगियो को देखते हैं जो कि एक पत्ते के ऊपर से तैर के जाते हुए किन्नान से बोल रहे होते हैं। बहुत समय पहले हम लोग सी ऑफ शैडो से काफी मुश्किलों से बचकर बाहर निकले थे। हम तीनों भाई के होली लैंड पे वापस लौटने के बाद हम तीनों भाइयों ने अपने अपने अनुभवों से यहाँ पे ट्रायल ग्राउंड बनाए जो की यहाँ के फ्यूचर जनरेशन को कल्टिवेट करने और उनके स्किल को निखारने में मदद करेंगी। जहाँ के तीनों गेट इस झील के बीच में है। जिन गेट्स को देखने के बाद किन्नान उनसे पूछता है लेकिन आखिर ये तीनों गेट उन होली लैंड से काफी दूर वाली जगह पे क्यों हैं? जिस पे झांगियो बताते हैं ये सब एंशिएंट डेमन सेज के द्वारा छोड़ी हुई अवशेष हैं। जिन अवशेषों के अंदर आग, हवा और ठंडर के गुण हैं। इन सभी की शक्तियां हमारे तीनों भाई के द्वारा प्रैक्टिस किए हुए उन्हीं तीनों तत्वों की तरह है जिन तीनों एबिलिटी को हम तीनों भाइयों ने सी ऑफ शैडो में मास्टर किए थे। तो प्राकृतिक रूप से ये साबित हो जाता है कि आखिर ये तीनों गेट्स आए कहाँ से। जिसके बाद वो दोनों टापू पर आ जाते हैं जहाँ झांगियो अब भी किन्नान को बता रहे होते हैं सी ऑफ शैडो काफी ज्यादा बड़ा और बाउंडलेस है। जैसे तुम शैडो गेट को पार करोगे तुम इन यांग रास्ते में अपना कदम रख दोगे जहाँ तुम सभी के रास्ते बदल जाएंगे और तुम सभी अलग अलग हो जाओगे। हर किसी का पाथ यूनिक होता है। तो ये ट्रायल्स जो हमने बनाए हैं ये उस बड़े से आइसबर्ग के एक छोटे से नोक की तरह है, लेकिन फिर भी ये तुम्हें काफी सारे नए मार्शल आर्ट स्किल सीखने में काफी मदद करेंगी। ये काफी हद तक काफी फायदेमंद होता है। जो सब सुनकर किन्नान बोलता है नए मार्शल आर्ट सीखने में मदद करेंगी। जिस पे झांगियो बोलते हैं जब तुम एक बार उन शैडो गेट को पार कर लोगे तो वहाँ पे इवन की स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेशन और इवन मार्शल सोल्स कैद है। तुम्हें पूरी तरह अपने टैलेंट और अपने सभी मार्शल स्किल के दम पर ही इन ट्रायल्स को पास करना होगा। अंततः इन सभी रास्ते एक ही मंजिल को जाते हैं। सी ऑफ शैडो के दूसरी तरफ काफी सारे ट्रेजर्स पड़े हुए हैं लेकिन हमारी जूनियर सिस्टर शायद से अब भी वहीं पर कैद है। किन्नान अगर तुम किसी को वहाँ पे बचाने का चुनते हो तो शायद से तुम वहाँ पे ट्रेजर्स पाने का मौका खो दोगे। जिस पे किन्नान उन्हें आश्वासन देते हुए बोलता है अंकल लीन जबकि मैंने पहले ही उन्हें बचाने का वादा किया है तो मैं जरूर से उन्हें बचाऊंगा। जो सुनकर झांगियो भी स्माइल करते हैं क्योंकि उन्हें किन्नान के ऊपर भी पूरा भरोसा था। जिसके बाद वो किन्नान को इशारा कर दरवाजे की तरफ भेज देते हैं और किन्नान जैसे ही आगे की साइड जाने लगता है तभी वो पीछे से बिना किन्नान के पता लगे उन्हें ग्रीट करते हैं क्योंकि दिलों ही दिल में वो किन्नान का शुक्रिया अदा कर रहे थे क्योंकि वो उसके सामने से नहीं कर पाते। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर मास्टर तैंग और जियाओलिंग के ऊपर जाता है जो कि वहाँ पे काफी सारे बांस को पकड़े हुए था। उसके बाद हम सिस्टर जियाओकिंग जी को देखते हैं जो कि वहाँ बिना अपने किसी पावर का काफी बड़े से पहाड़ के ऊपर चढ़ रही होती है जो कि काफी मेहनत के बाद वहाँ पे एक सामने के साइड खड़ी होकर हाफने लगती है। तभी वो ऊपर के साइड देखते हुए बोलती है हालांकि मेरी कल्टीवेशन सील कर दी गई है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि बिना अपने कल्टीवेशन के भी मैं काफी कुछ कर पा रही हूँ। और वो बस इतना बोलती ही है कि उतने में ही मास्टर तैंग जियाओलिंग से उन बांस को लेकर सिस्टर जियाओकिंग जी के ऊपर हमला करने लगते हैं। हमला बोले तो वो एक तरह से उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं। जिन बांसों के हमलों से बचते हुए वो वहाँ से भागने लगती है तभी वो सभी चट्टान टूट कर नीचे के साइड गिरने लगते हैं जिससे कि सिस्टर जियाओकिंग जी भी नीचे के साइड गिरने लगती है। तभी वो उन्हीं चट्टानों के ऊपर कूदते हुए उन बांसों को उन पहाड़ में दे मारती है जिससे कि वो बांस उन पहाड़ में जाकर धंस जाते हैं जिसके सहारे सिस्टर जियाओकिंग जी लटक जाती हैं। और वो खाई लिटरली में बहुत ही ज्यादा गहरा था और वो उसी तरह लटकते हुए किन्नान को याद करती है जहाँ किन्नान उन्हें एक बार बोला था हम जरूर से उन पीक पर मिलेंगे। जो सब बातों को याद करते हुए उनके अंदर फिर से हिम्मत आ जाती है और वो उन बांस के सहारे ही एक बांस के ऊपर जाकर बैठ जाती है लेकिन वो अब भी काफी ज्यादा घायल थी। फिर भी वो उसी तरह मास्टर तैंग से बोलती है मैं तैयार हूँ फिर से आ जाइए। जिस हिम्मत को देखकर मास्टर तैंग भी खुश हो जाते हैं और वो किन्नान को याद करते हुए बोलते हैं मैं सोच रहा हूँ कि आखिर वो बच्चा अभी क्या कर रहा होगा, अब वो कैसा होगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर उन्हीं होली लैंड के उस ट्रायल ग्राउंड पे जाता है जहाँ पीक लीडर लियू दौड़ के मास्टर दुआनमो और झांगियो की तरफ जाते हुए बोलते हैं क्या वो बच्चा बाहर आ गया है, क्या वो अभी ही बाहर आ गया है। जिस पे झांगियो बोलते हैं अभी नहीं लेकिन ये सच में चौंका देने वाली बात है कि तुम कहीं पे टाइम पे पहुंचे हो। जिस पे लियू बोलते हैं मैं किन्नान के ट्रायल्स को हमेशा से फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो खाने की जगह इसके ऊपर ही निर्भर हूँ। देखो मैंने इसे लेवल को क्लियर करते हुए भी देख लिया जिसके कारण तो मैं बिना रुके यहाँ तक आया हूँ। और बस उतने में ही वो जगह पूरी तरह कांपने लगती है। जिसके साथ ही हम किन्नान के धमाकेदार एंट्री को देखते हैं जो कि उन ट्रायल्स को कंप्लीट करके बाहर की ओर आ रहा होता है और ये सीन सच में काफी धमाकेदार लगता है। और यार किन्नान के एप्स तो देखो। और किन्नान के बाहर आते ही वो तीनों मास्टर चौंकते हुए एक साथ ही किन्नान से बोलते हैं किन्नान। जिस पे किन्नान उन सभी को ग्रीट करते हुए बोलता है किन्नान ने जो कहा था वो पूरा किया, मैंने सेक्ट के सिखाए हुए सभी एसेंस को सीख लिया है। उन तीनों पावर को थंडर, विंड और उन सभी से 3 नए सीक्रेट टेक्निक भी समझ लिए हैं। जो सब सुनकर वो तीनों मास्टर हैरान हो जाते हैं। तभी पीक लीडर लियू जोर जोर से हंसते हुए बोलते हैं
बहुत अच्छे बच्चे, इसी बात पर आज रात हम सभी एक साथ पियेंगे। तभी किन्नन सीधे खड़े होते हुए आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने काफी लंबे समय से इन तारों से भरे आसमान को नहीं देखा, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। दरअसल किन्नन के सर चकरा रहे थे, जिसके कारण उसको दिन में तारे दिख रहे थे, लेकिन फिर भी वो सभी मास्टर आसमान की तरफ देखते हैं, जिसपे मास्टर लियू हंसते हुए बोलते हैं आखिर ये बच्चा किस तरह की बकवास बातें कर रहा है। लेकिन उतने में ही किन्नन चक्कर खाकर गिर जाता है, लेकिन मास्टर दुआन मुंह से पकड़ लेते हैं और सभी मास्टर के चेहरे पे साफ चिंता दिख रही थी। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और चांदनी रातों में हम एक खूबसूरत सी लड़की को देखते हैं, जो कि वहाँ किसी पर्सन से बोल रही होती है, सीनियर ब्रदर नहीं सोना, चुपके से बाहर आना इतना भी आसान नहीं होता, आखिर हम बिना तारे और चंद्रमा को देखे मस्ती कैसे कर सकते हैं। और वहाँ से खिलखिला के दौड़ के जाते हुए बोलती है, इससे पहले कि हम मास्टर से पकड़े जाए, मैं अब भी ईस्ट सी के किनारे पे घूमना चाहती हूँ। मैंने सुना है रात के टाइम वहाँ पे कबूतर के अंडे जितने बड़े बड़े मोतिया होते हैं, और वैसे ही उनके पीछे से एक तारा टूटता हुआ दिखाया जाता है। वैसे ही हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में मास्टर टैंक के ऊपर जाता है, जहाँ वो पीते हुए आसमान की तरफ देखकर उदास होते हुए बोलते हैं, आखिर अब हम कोई तारा क्यों नहीं देख पा रहे हैं। जिससे हमें साफ पता चल जाता है कि वो सीनियर ब्रदर और कोई नहीं बल्कि मास्टर तैंग ही थे, और वो और कोई नहीं बल्कि इन सभी की जूनियर सिस्टर थी। उसके बाद हम जियाओ किंग जी को देखते हैं, जो अभी उन पहाड़ों पे चढ़ी जा रही थी। तभी मास्टर तैंग उनसे पूछते हैं, अब लगभग आधे साल बीत चुके हैं और हमने लगभग कितने बार प्रयास किए हैं। जिसपे सिस्टर जियाओ चढ़ते हुए उसी तरह बोलती है, अगर हम इस बार वाले को ना गिने तो ये लगभग 127 टाइम्स हो चुके हैं। जो सुनकर मास्टर तैंग भी एक स्माइल करते हैं और वो उन सभी बांस को फिर से एक साथ ही उनके तरफ फेंक देते हैं। लेकिन इस बार सिस्टर जियाओ किंग जी काफी आसानी से उन बांसों से बचते हुए उनमें से एक बांस के ऊपर अपने आइस एबिलिटी का यूज करती हैं, जिनके बस छूने से ही वो बांस पूरी तरह जम जाता है। और वो बोलती हैं, मॉर्टल रीइंकार्नेशन के कठिनाइयों को सहता है, सभी कष्ट हेवन की सीढ़ियों पे अपना कदम रखती है। थैंक यू आपकी गाइडेंस के लिए मास्टर। और वैसे ही वो बांस जमकर चकनाचूर हो जाते हैं। उसके बाद जियाओ किंग जी का ब्रेक थ्रू होने लगता है और उनके अपने आइस पे पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है। जिसके साथ ही हम सिस्टर जियाओ किंग जी के काफी धमाकेदार सुंदर से 2 की आइस विंग को देखते हैं, जिसे कि मास्टर तैंग भी देखकर खुश हो जाते हैं। तभी सिस्टर जियाओ किंग जी अपने 2 की विंग के साथ मास्टर तैंग के सामने आने के बाद बोलती है, मास्टर आपने कहा था ना कि आखिर हम अभी एक भी तारे क्यों नहीं देख पा रहे। जिसपे मास्टर तैंग हाँ में सर हिलाते हैं और तभी उन्हें सिस्टर जियाओ किंग जी के अंदर अपनी वही जूनियर सिस्टर दिखाई देती है। जिसपे वो चौंकते हुए बोलते हैं, ऐसा क्यों। जिसपे सिस्टर जियाओ किंग जी बोलती है, क्योंकि अब भोर होने को है और मेरे ख्याल से भोर का मतलब सभी को पता ही होगा। जिसपे मास्टर तैंग भी हंसते हुए बोलते हैं, भोर। और उनके हंसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम किन्नान को अपने घर के अंदर लेटे हुए देखते हैं, जहाँ वो जैसे ही उठता है वो खुद को देखने लगता है, क्योंकि लगातार कल्टीवेशन की वजह से उसके शरीर पे काफी सारे निशान पड़ गए थे। और वो जैसे ही उठ के बैठता है, वहाँ पे खिड़की के अंदर से एकदम तेजी में प्रिंसेस मियाँ मियाँ आते हुए बोलती है, जाओ नान जी प्रिंसेस आ गई। लेकिन वो जैसे ही किन्नान को उस तरह देखती है, वो शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है और बेचारा किन्नान भी शर्मा के सर अपना नीचे करते हुए बोलता है, प्रिंसेस प्लीज नॉक तो कर दिया करो। जहाँ मियाँ मियाँ फिर भी शर्माते हुए किन्नान को देखने के बाद अपना सर हिला के उसके पास जाते हुए बोलती है, ये प्रिंसेस यहाँ स्पेशली सिर्फ तुम्हें देखने आई थी। और उसे छेड़ते हुए बोलती है, क्या कोई ऐसी बात है जिससे तुम संतुष्ट नहीं हो। और उसी बहाने वो किन्नान को छूते हुए बोलती है, आह जाओ नान जी, तुमने तो मार्शल सोर्ड जी ने स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया है। लेकिन बेचारे के चोट की वजह से वो कराहते हुए बोलता है, आउच 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 आउच। जिसपे मियाँ मियाँ जल्दी से अपना हाथ हटाकर शर्माते हुए बोलती है, मुझे माफ कर देना। जहाँ किन्नान खुद को देखते हुए बोलता है, मैंने ये खुद भी नोटिस नहीं किया कि बिना बैटल स्पिरिट के ऊपर निर्भर हुए मैंने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया। जिसपे प्रिंसेस मियाँ मियाँ बोलती है, तो क्या तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए। और उसके हाथ को पकड़ते हुए जबरदस्ती उसे वहाँ से ले जाते हुए बोलती है, तो फिर जल्दी से चलो, ये प्रिंसेस तुम्हें कामो पीक के ऊपर हील करने के लिए ले जा रही है। जिसपे किन्नान बोलता है, प्रिंसेस कम से कम मुझे कपड़े तो पहन लेने दो। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर उसी पीक के ऊपर जाता है, जहाँ म्याओ म्याओ और किन्नान एक पर्सन के सामने जाने के बाद म्याओ म्याओ उस पर्सन को इजिलियर्स की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, ये वाला हाँ ये वाला। जहाँ वो पर्सन उसी तरह उन आइटम्स को उठाते हुए जल्दी जल्दी बोल रहा होता है, हाँ ये हो गया, ये भी हो गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो गया। और प्रिंसेस उसी तरह कुछ इजिलियर्स को इशारा करने के बाद बोलती है, हाँ इन सभी को छोड़कर यहाँ के बचे हुए सभी चीजों को मैं रख रही हूँ। जो सुनकर तो उस बेचारों को झटका सा लगता है। तभी प्रिंसेस म्याओ म्याओ किन्नान की तरफ घूमते हुए उससे बोलती है, उस समय में प्रिंसेस ने इन पिल का उपाय सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, इसे प्रिंसेस की तरफ से खुद के मार्शल सोर्ड जी ने स्टेज पे ब्रेक थ्रू करने के लिए तोहफा समझो। जिसपे किन्नान भी स्माइल करते हुए बोलता है, हालांकि प्रिंसेस काफी गुस्से वाली, जिद्दी और बिगड़ैल है, जो कि सिर्फ अच्छे शराब पीने के पीछे भागते रहती है, लेकिन वो वास्तव में बहुत अच्छी है। जिन बातों को म्याओ म्याओ भी सुन लेती है और वो किन्नान के पास आकर उसके कान अटते हुए बोलती है, तुम बच्चे आखिर तुम किस बारे में बोल रहे हो। जिसपे किन्नान बोलता है, ये तो मेरी मन की बात थे। और किन्नान चौंकते
भागते हुए बोलता है, आखिर तुम यहाँ कैसे आई? जिसपे तो म्याओ म्याओ स्माइल कर रही थी और किन्नान ने ये बातें इसलिए पूछी थी क्योंकि ये सभी बातें किन्नान ने अपने मन में सोची थी। उतने में यहाँ पे वही लड़की आ जाती है जिसने की पिछले एपिसोड में किन्नान को आंख मारी थी और वो वहाँ आते हुए बोलती है, जूनियर ब्रदर किन्नान, पिक मास्टर ने आपको बुलाया है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर अजूरे ड्रैगन के एक दूसरे पिक मास्टर के ऊपर जाता है जहाँ पे उनके आसपास काफी सारे पील फर्नेस रखे हुए थे। तभी वो डिसाइपल मास्टर यांग को ग्रीट करने के बाद वहाँ से चली जाती है। तभी मास्टर यांग बोलते हैं, छोटा भतीजा किन्नान यहाँ पर आ चुका है। जिसपे किन्नान भी उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है, मुझे भी मास्टर यांग से मिलकर अच्छा लगा। जिसपे मास्टर यांग बोलते हैं, हमें पिछले बार मिले बस कुछ ही महीने बीते हैं और उतने में ही तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई। तुम सच में एक एक्सेप्शनल टैलेंट हो। नॉट बैड, नॉट बैड। जिसपे किन्नान भी खुश होते हुए बोलता है, मास्टर यांग आप तो बहुत ही ज्यादा दयालु हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? जिसपे मास्टर यांग बताते हैं, मैंने दुआनमो से सुना था तुम्हें कुछ स्पिरिट स्टोन की जरूरत है, जो कि मेरे पास यहाँ पे कुछ है तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। जिसपे किन्नान उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है, थैंक यू मास्टर आपके इस काइंड ऑफर के लिए, लेकिन बिना मेरिट के इस रिवार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता मास्टर। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक फ्लाइंग बोट सिटी के ऊपर जाता है जहाँ पे हम किन्नान के हाथों में उन्हीं ढेर सारे प्राइमल स्टोन को देखते हैं। कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये दोनों सिमिलर ही हैं, बस कहीं पे उसे स्पिरिट स्टोन बोला जाता है और कहीं पे उसे प्राइमल स्टोन। जहाँ पे किन्नान उन स्टोन को म्याओ म्याओ को दिखाते हुए बोल रहा होता है, सच्ची में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उन्हें मना करने की, लेकिन उन्होंने मुझे ढेर सारे दे दिए। हाँ, और मैं तुम्हारे मास्टर के इतने सच्चे मन से दिए हुए चीज को बर्बाद कैसे जाने दे सकता था? दरअसल वो स्टोन इतने सारे थे कि किन्नान को भी मन कर गया था लेने का, लेकिन वो वहाँ पे इसी तरह के बहाने मार रहा था। जिसपे म्याओ म्याओ बोलती है, तो क्या यही वो कारण है जिसके कारण तुम उस मार्शल सीक्रेट आइलैंड पे जा रहे हो? जिसपे किन्नान बोलता है, वैसे भी ये तो एक ट्रायल है जो कि उन होली लैंड्स के द्वारा करवाया जाता है, लेकिन मैं पहले वहाँ जाकर तुम्हारे लिए काफी सारे हर्ब्स कलेक्ट करूंगा और उसके बाद दूसरी मैं मास्टर यांग को 9 ट्रांसफॉर्मेशन फ्लावर इकट्ठा करने में मदद करूंगा और वो एक ग्रेटिट्यूड के तौर पे पेश करूंगा। जिसपे म्याओ म्याओ बोलती है, ये सुनने में थोड़ा उचित लग रहा है, तो फिर ठीक है। अब हमें ब्लड कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे से नहीं बांध रही, लेकिन मैं फिर भी इसे कुछ टाइम तक देखना चाहती हूँ। उसके बाद किन्नान प्रिंसेस म्याओ म्याओ को एक बुक दिखाते हुए बोलता है, इसे देखो ये एक फोर्जिंग नोट है जिसे कि मैंने लॉन्गो के द्वारा मास्टर मई से उधार लिया है, लेकिन फिर भी मुझे इसमें प्रिंसेस की थोड़ी सी मदद चाहिए। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर जियांग विलन के ऊपर जाता है जहाँ वो उस बुढ़िया से बोल रही होती है, तो तुम ये कह रही हो कि वो उस मार्शल सीक्रेट आइलैंड के ऊपर जा रहा है? जिसपे वो बुढ़िया एल्डर बोलती है, हाँ ये सच है सेंटेंस, मैंने खुद ही से कंफर्म किया है, ये बात बिल्कुल सच है। जिसपे विलन बोलती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है माय डियर, तुम पहले खुद को तैयार कर लो क्योंकि मैं भी वहाँ पे घूमने जा रही हूँ। जो सुनते ही वो बुढ़िया एल्डर चौंक के घबराते हुए बोलती है, नहीं सेंटेंस आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, वो किन्नान बहुत ही ज्यादा चालाक है, आपको खुद को फिर से खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। जिसपे विलन बोलती है, कोई बात नहीं मेरे डियर, मैं जानती हूँ कि आखिर इससे निपटना कैसे है। एक शिकार को हमेशा उसके शिकारी के नियंत्रण में रहना चाहिए, क्यों ये सही नहीं है? जो सुनते ही वो बुढ़िया लीडर वहाँ पे उसे ग्रीट करके वहाँ से चली जाती है और उसके वहाँ से जाने के बाद जियांग विलन बोलती है, इस दुनिया और लोगों से निपटने के लिए आज या कल तुम्हें विनम्र होने की जरूरत है। किन्नान, मर्चेंट अलायंस को चुनना ही तुम्हारे लिए सही रास्ता होगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक कमरे के ऊपर जाता है जहाँ पे हम प्रिंसेस म्याओ म्याओ और किन्नान को काफी बुरी तरह हांफते हुए देखते हैं और इन्हें इस तरह देखकर मैं खुद के दिमाग को क्या ही बोलूं, मैं कुछ और ही सोच रहा था। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो दोनों और कुछ नहीं बल्कि उन्हीं हेवन 7 स्वॉर्ड को रिफाइन कर उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना रहे थे। उसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ प्रिंसेस म्याओ म्याओ बोलती है, हमने कर दिखाया, तुम्हारी प्राइमल एनर्जी सच में काफी काबिले तारीफ है, इवन कि इसने इसे रॉयल आर्टिफैक्ट के लेवल तक पहुंचा दिया है। जिसपे किन्नान बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था ना, मैं तुम सभी को तुम्हारी शक्ति पुनः प्राप्त करने में मदद करूंगा। जहाँ पे हम उन स्वॉर्ड्स को भी देखते हैं जो थोड़ी सी हलचल कर रही थी। उसके बाद हम किन्नान को उसी रहस्यमय आइलैंड के ऊपर देखते हैं जहाँ पे वो आइलैंड अभी अपीयर ही हो रहा था। जिसे देखते हुए किन्नान खुश होते हुए बोलता है, हाँ जैसा कि कहा जाता है किसी जगह पे समय से पहले आने से बेहतर है कि एकदम समय पर आओ। तभी उसके साइड से सीमा कॉन्ग भी बोलता है, तुम आखिर करना क्या चाहते हो, क्या ये बस एक इत्तेफाक नहीं है? जिसपे किन्नान हाँ में सर हिलाकर चौंकते हुए साइड में देखता है क्योंकि किन्नान को पता ही नहीं होता कि उसके बगल में सीमा कॉन्ग खड़ा है। उतने में ही साइड से लॉन्गहू भी आते हुए बोलता है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये द्वीप एक अच्छी जगह नहीं है। जिसपे सीमा कॉन्ग बोलता है, आखिर तुम डर
डर किससे रहे हो, जितनी खतरनाक जगह होगी उतनी ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर्स वहाँ पे होगी। जिसपे लॉन्गहू बोलता है, तुमने सुना, मैं तो बस डर रहा था कि तुम कहीं उस ट्रेजर्स को लेने के लिए जिंदा ही ना बचो। उतने में किन्नन उन्हें रोकते हुए बोलता है, पहले तो ये बताओ कि आखिर तुम सब यहाँ पे कर क्या रहे हो। जिसपे लॉन्गहू किन्नन के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, ये तो साफ है कि तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग मिला है। जिसपे सीमा कॉन्ग भी किन्नन को मक्खन लगाते हुए बोलता है, तो क्यों ना तुम इसे अपने भाइयों के साथ शेयर करो, क्यों, ये सही रहेगा ना। और तभी अचानक से उनके पीछे से एक बड़े से स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से हमला हो जाता है, जिससे कि किन्नन बस अपने एक स्वॉर्ड से चकनाचूर कर उस पर्सन को पीछे की ओर ढकेल देता है। और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि एलेवन था। और ये वही पर्सन है जो कि जियांग बिलन के पीछे प्यार में पूरी तरह पागल था। फिर भी वो खड़े होते हुए फुल एटीट्यूड में किन्नन को धमकी देते हुए बोलता है, तुम ही किन्नन हो ना, तुम में कुछ खास नहीं है, ये बस एक छोटी सी वार्निंग थी, तो अब से बिलन को थोड़ी सी रिस्पेक्ट पेश करना, वरना। उतने में सीमा कॉन्ग उस पे चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम नमूने होते कौन हो ये बोलने वाले, तुम बस एक गिरे हुए सरफिरे पागल हो जो कि छुप के पीठ पीछे वार करता है। जिस बेइज्जती के कारण तो बेचारे की ऊपर से नीचे तक सुलग जाती है और वो गुस्से में अपने मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक को कंबाइन करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, तुम गुलथले मोटे, तुम खुद के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हो। और वो अटैक कर पाता उतने में उसके ऊपर एक हैवी प्रेशर आकर गिरने लगता है और उसके पीछे उसका सीनियर ब्रदर उसे डांटते हुए बोलता है, जियाओसी, तुमने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हुड़दंग मचा लिया। और वो उन सभी से माफी मांगते हुए बोलता है, मैं विनम्रता से माफी मांगता हूँ, मेरा ये गधा भाई कुछ समय से इसका दिमागी संतुलन सही नहीं है, इसने कंफ्यूजन में आकर तुम सभी के ऊपर हमला कर दिया। इसके बदले मैं जियाओ जी तुम सभी से माफी मांगता हूँ, मुझे आशा है कि मैंने यहाँ पे किसी को ऑफेंड नहीं किया है। जिसपे किन्नन बोलता है, भ्रम में अंधा हो गया है। ये सच है, आफ्टर ऑल वो मर्चेंट अलायंस की सेंटेंस, उसे इस चीज का बहुत अच्छे से ज्ञान है। और किन्नन के इन्हीं बातों के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।